करीब 8 महीने पहले आईएनएस विक्रमादित्य में लगी आग बुझाने के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान की पत्नी करुणा सिंह चौहान भी अब आर्मी का हिस्सा बन गई है। करुणा सिंह को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और उन्हें चेन्नई में ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है। शादी के केवल 40 दिनों बाद ही धर्मेंद्र सिंह चौहान शहीद हो गए थे, लेकिन दुख का ये पहाड़ भी करुणा के हौसले को डिगा नहीं पाया। 10 मार्च 2019 को रतलाम निवासी लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान और करुणा सिंह का विवाह आगरा में हुआ था। कुछ दिन परिवार के साथ बिताने के बाद वे 23 मार्च को वापस ड्यूटी पर लौट गए। 26 अप्रैल को उनके शहीद होने की सूचना परिवार को मिली। लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान आईएनएस विक्रमादित्य में लगी आग बुझाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में शहीद हुए। घटना के बाद आईएनएस विक्रमादित्य कर्नाटक के करवार बंदरगाह में प्रवेश कर रहा था। नारी शक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है और वाकई ही ये कर कुछ दिखाया है मध्य प्रदेश की करुणा ने। वाकई ही करुणा ने ऐसे संघर्ष भरे जीवन में अपना जीवन व्यतीत किया जहां कम उम्र में अपने पिता का साया चले जाने के बाद ना अपने पिता के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया, वहीं भारतीय सेना में नेवी में रहे धर्मेंद्र चौहान से उनका जब विवाह हुआ तो महज 40 दिनों बाद एक ऐसा हादसा उनके सामने आया जहां धर्मेंद्र उनकी साथ छोड़ गए। जी हां, बात करें अगर 2019 की तो 2019 में हुए युद्धपोत विक्रमादित्य हादसे में वो शहीद हो गए थे और उसी के बाद उन्होंने ठान लिया कि अपनी पति को कि जिस तरह उन्होंने देश सेवा की वैसे ही वो भी नेवी में भर्ती होकर देश सेवा करेगी और पूरे भारत में एक महिला सीट में उन्होंने आखिर वो कर दिखाया और भारतीय नेवी सेना का अब वो हिस्सा बनी है जहां वो देश की सेवाएं करेगी। तो आखिर देखिए क्या है ये पूरा संघर्ष भरा करुणा का जीवन। इस घटना से परिवार पर मानो दुखों का वज्रपात हो गया। अभी करुणा अपने पति के साथ जीवन के नए सोपान पर थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन खुद को और परिवार को संभालते हुए करुणा ने शहीद पति को प्रेरणा माना और सेना में ही जाने का प्रण लिया। कड़ी मेहनत के बाद करुणा सेना में एकमात्र टेक्निकल पोस्ट के लिए चुनी गई। तो पहली बार जब इनका अगस्त में तकरीबन 27 अगस्त के लगभग इंटरव्यू हुआ था तो उसमें तो वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया और उन्हें फिर से एक इंटरव्यू का कॉल दिया। तो वो इंटरव्यू भी इनका भोपाल में था और वहाँ पर ये सिलेक्ट हुई। अब ये वीर नारी की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो 2 होती हैं। एक है टेक्निकल के लिए जिन्होंने बीटेक या एमटेक किया है उनके लिए, और एक होती है जिन्होंने बीटेक एमटेक नहीं किया हो या कोई भी ग्रेजुएशन किया हो। तो जैसे पूरे देश में से सिर्फ एक ही वैकेंसी है टेक्निकल वीर नारी के लिए, उसमें ये मैडम करुणा जिन्होंने एमटेक किया हुआ है वो सिलेक्ट हुई हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान के शहीद होने की खबर से घर में सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस घर में शादी की शहनाई की गूंज थी। इस वाकये का सबसे ज्यादा असर पत्नी करुणा सिंह पर हुआ था। जब धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर घर पहुंचा था तो करुणा बार बार तस्वीरों को निहारती और ताबूत से लिपट रही थी। उस समय करुणा का रो रो कर बुरा हाल था। पति के शहीद होने के बाद भी हालांकि करुणा ने अपना हौसला बनाए रखा और वे माथे पर सिंदूर लगाती रही। उनका कहना है कि मैं उनकी पत्नी हूं और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खुद की जान दी है। इसी हौसले के साथ उन्हें कर्नल निखिल दीवानजी का सपोर्ट मिला और वे सेना में चुनी गई। कर्नल निखिल बताते हैं कि करुणा सिंह ने एमटेक किया है और कड़ी मेहनत के बाद वे चुनी गई। धर्मेंद्र के जाने के बाद करुणा ने उनकी बहन की शादी भी करवाई और वे अपनी सास की देखभाल भी करती है। 40 दिन की शादी के बाद ही उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तो एक
बहुत कठिन समय से गुजरी ज़रूर, पर चूंकि वो घर में सबसे बड़ी हैं, मतलब इनके छोटी बहन है कविता और उससे छोटा भाई है कुशाग्र, और फादर की डेथ काफ़ी पहले हो चुकी थी। तो चूंकि ये सबसे बड़ी है तो इन्होंने अपने आप को मेंटली तौर पे बहुत अच्छे से संभाला है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ अच्छा करूँगी। तो उसी से उन्होंने कॉलेज में भी ज्वाइन किया था और पूरे परिवार को बहुत अच्छे से इन्होंने संभाल के रखा। मतलब यहाँ तक मैं कहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम में जब वो इंदौर में मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग में थी निक्स एकेडमी में, वहाँ से फिर ये रतलाम गई क्योंकि इनकी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके काफ़ी इलाज वगैरह उन्होंने कराए और साथ ही लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र की जो बहन है उनकी शादी भी वहाँ तय करा के और पूरी ऑर्गेनाइज करके शादी करा के भी दी। तो ये जिस मिट्टी की बनी हुई है उसका एक एक कण में ताकत और जज्बा है, और यही ताकत, यही जज्बा, यही जुनून सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स में होना चाहिए। बहरहाल यही देश की नारी का चरित्र है जो न केवल मजबूती के साथ परिवार की जिम्मेदारी उठाती है और जरूरत पड़े तो देश की रक्षा का जिम्मा भी उठा सकती है। वाकई नारी शक्ति एक ऐसी ताकत है जो अगर एक ठान ले तो वो कुछ ऐसा कर गुजरती है जो खुद का ही नहीं, शहर का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करती है। एक ऐसी ही कहानी है करुणा की, जिसने अपने जीवन काल में एक ऐसा संघर्ष किया जहां कम उम्र में उसके पिता की मृत्यु के बाद एक बेटे का फ़र्ज़ निभाते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल करा। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही दुख नहीं था, दुख और भी झेलना थे। जब शादी हुई एक ऐसे सैनिक योद्धा से, धर्मवीर चौहान से, तो महज 40 दिनों बाद अपने पति की मृत्यु के बाद फिर दोबारा ज़िंदगी जीने के लिए आज उसने संघर्ष भरी ज़िंदगी के बाद नेवी में कदम रखा है। जी हाँ, 2019 में हुए विक्रमादित्य युद्धपोत हादसे के बाद जहाँ उनके प्रति शहीद हो गए थे, उसके बाद काफ़ी डिप्रेशन और परेशानी के बाद भी उन्होंने ये कर कुछ दिखाया और पूरे भारत में सिर्फ एक महिला सीट पर नेवी में अपना सिलेक्शन किया और जल्द ही वो अब अपने देश सेवा में अपने पति के बाद वो अपनी सेवाएं देगी। कैमरा पर्सन टोनी के साथ रेड टीवी न्यूज़ इंदौर। बहुत सारा कुछ सीखना है जाके वहाँ पे। एंड आई होप ये सेल्फ मोटिवेशन जो शायद वक्त के साथ और अनुभव के साथ मैंने कमाया है, ये मुझे वहाँ भी हेल्प करेगा। तो सारे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस को एक करियर की तरह चूज़ करें, उनको सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी मैं कि सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए सफलता के लिए, और वो है सेल्फ मोटिवेशन। आप अगर खुद से प्रेरित हैं कुछ अच्छा करने के लिए तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर किसी के शब्द किसी और का प्रोत्साहन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है तो थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद चाहते हैं आगे बढ़ना तब आपको कोई नहीं रोक सकता। और कठिन परिस्थितियां हम सबके जीवन में आती हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कहे कि मेरा जीवन एकदम सुखमय है जिसमें कोई दुख नहीं है। तो हम सबके ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियां रहती हैं, सिर्फ हमारा उन कठिनाइयों को हैंडल करने का तरीका हमें थोड़ा सा अलग बना देता है। तो इसके लिए शायद मैं मेरे पेरेंट्स को शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने इतनी ऐसी स्ट्रॉन्ग परवरिश की कि मुझे लगा कि शायद अभी है बाकी कुछ, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। और हर बार यही एक विल कि अभी बाकी है, और अभी क्योंकि सांस चल रही है तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग लेफ्ट जो अभी मुझे करना है। तो आई एम जस्ट मूविंग अहेड, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, एंड श्योरली समडे आई विल रीच माय फाइनल डेस्टिनेशन। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।